देखिए, जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है वो एक तरीके से डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। महराज मलिक को न सिर्फ अरेस्ट किया गया बल्कि उनके ऊपर पीएसए जैसा खतरनाक कानून लगा दिया गया। पीएसए ये कहता है कि आप बगैर किसी मुकदमे के, बगैर किसी एफआईआर के 2 साल तक किसी भी शख्स को जेल की सलाखों की। श्रीलंका में भी नहीं हुआ ऐसा, बांग्लादेश में नहीं हुआ ऐसा, तो नेपाल में भी नहीं हुआ ऐसा, बर्मा में भी नहीं हुआ ऐसा, म्यांमार में भी नहीं हुआ ऐसा, अफगानिस्तान में भी नहीं हुआ, लेकिन भारत में अलग। जम्मू कश्मीर के डोडा से आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर जम्मू कश्मीर के गलियारों में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। ऐसे में संजय सिंह भी आज मुलाकात करने गए हुए थे, उनको भी वहां पर हाउस अरेस्ट कर लिया गया। अब ऐसे में और ज्यादा राजनीति गर्मा गई है और इस मुद्दे पर मेरे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज जी हैं। सर, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक है जम्मू कश्मीर में, उनकी गिरफ्तारी हुई है और ऐसे सख्त कानून के तहत हुई है जिसमें 2 साल तक बेल भी नहीं मिल सकती, सबसे पहले उस पर क्या कुछ कहें? देखिए, जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है वो एक तरीके से डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। सरेआम लोकतंत्र को मारा जा रहा है, सरेआम संविधान की हत्या कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर क्योंकि यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर में सीधा सीधा शासन जो है गृह मंत्री का शासन है और भारतीय जनता पार्टी की लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पे लगातार इस तरीके का काम कर रहे हैं कि सरकार को डिस्टर्ब करें। जो चुनी हुई सरकार है उसको किस तरीके से डिस्टर्ब करना, चुनी सरकार के कामों को किस तरीके से रोकना है, लगातार वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर इसी काम में लगे हुए हैं। और ये सारा का सारा अमित शाह जी और मोदी जी की शय पर हो रहा है। अब महराज मलिक का कसूर क्या था? महराज मलिक को डोडा की जनता ने वहां से चुनाव जितवाकर विधानसभा में भेजा है और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते महराज मलिक का ये राजनीतिक कर्तव्य है, ये उनका नैतिक कर्तव्य है कि अपनी विधानसभा की आवाज को बुलंद करे, अपनी आवाज को उठाए विधानसभा की, और जो विधानसभा में जो समस्याएं हैं उनको वो सरकार के सामने, प्रशासन के सामने रखे। महराज मलिक ने अपनी विधानसभा में एक अस्पताल की मांग करी। उनका कहना था कि मेरी विधानसभा में ऐसा कोई अस्पताल नहीं है जहां पे आम आदमी का अच्छा इलाज हो सके, आम आदमी को और गरीब आदमी को दवाई मिल सके, उसका इलाज हो सके, उसका ऑपरेशन हो सके। तो उन्होंने सरकार के सामने और प्रशासन के सामने एक अस्पताल की मांग रखी। अस्पताल की मांग रखने पर महराज मलिक को न सिर्फ अरेस्ट किया गया बल्कि उनके ऊपर पीएसए जैसा खतरनाक कानून लगा दिया गया। पीएसए ये कहता है कि आप बगैर किसी मुकदमे के, बगैर किसी एफआईआर के 2 साल तक किसी भी शख्स को जेल की सलाखों के पीछे रख सकते हो। ये पीएसए तो उन लोगों के लिए बनाया गया था जो लोग आतंकवादी हैं, जो अलगाववादी हैं, जो कश्मीर को डिस्टर्बेंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन महराज मलिक को सिर्फ इसलिए अरेस्ट किया गया, इसलिए उन पर पीएसए लगाया कि वो अस्पताल की मांग कर रहे हैं। क्या इस देश में अस्पताल की मांग करना, क्या ये देशद्रोह है? क्या इसके ऊपर पीएसए लगनी चाहिए? ये बहुत बड़ा एक सवाल देश के सामने आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खड़ा करा है कि जो लोग स्कूल की बात करेंगे, जो लोग अस्पताल की बात करेंगे, जो लोग महंगाई के ऊपर बात करेंगे, जो लोग बढ़ती बेरोजगारी पे बात करेंगे, आप उन पे पीएसए लगा दोगे, उन्हें जेल में ठूस दोगे। ऐसा तो पाकिस्तान में भी नहीं होता, ऐसा तो श्रीलंका में भी नहीं हुआ, ऐसा बांग्लादेश में नहीं हुआ, ऐसा तो नेपाल में भी नहीं हुआ, ऐसा बर्मा में भी नहीं हुआ, ऐसा म्यांमार में भी नहीं हुआ, ऐसा अफगानिस्तान में भी नहीं हुआ, लेकिन भारत में अलग तरीके से चल रहा है। आज भी भारत की सरकार नेपाल के हालात से सीखने को तैयार नहीं है। उन पर शांति भंग करने का आरोप है, कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। डोडा में ही 18 एफआईआर हुई है उन पर। कहावत है, जिसकी लाठी और उसकी भैंस। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यही कर रही कि आज उनकी सरकार है, आज किसी भी विपक्षी नेता पे आप झूठी एफआईआर करा दो, झूठे मुकदमे दर्ज करा के उन्हें जेल भेज दो। ये तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 साल से यही तो काम कर रही है देश में, जब से इनकी सरकार बनी लगातार यही हो रहा है। और महराज मलिक का कसूर यही तो था कि महराज मलिक ने एक अस्पताल की डिमांड ही तो करी थी। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक विधायक होने के नाते उनका ये राजनीतिक और नैतिक कर्तव्य था कि वो अपनी विधानसभा की बात रखे। और उन्होंने कहा कि मेरी विधानसभा में एक अच्छा स्कूल, एक अच्छा अस्पताल होना चाहिए। अस्पताल की डिमांड करने पर आपने महराज मलिक को अरेस्ट कर लिया, आपने महराज मलिक के खिलाफ दर्जनों एफआईआर कर दी, आपने महराज मलिक के समर्थन में जो लोग सड़कों पर आए आपने उन पर लाठियां चला दी, आपने उन पर आंसू गैस छोड़ दिया, आपने उन पर रबड़ की गोलियां चला दी, आपने महराज मलिक पे पीएसए जैसा कानून लगा दिया। अरे पीएसए कानून इसलिए था कि जो लोग अलगाववादी लोग हैं, जो लोग देश विरोध की बात करते हैं, जो आतंकवादी, उन पर लगना चाहिए था। आपने एमएलए के ऊपर, एक चुने
जनप्रतिनिधि के ऊपर सिर्फ इसलिए पीएसए लगा दिया कि वो अस्पताल की डिमांड कर रहा था, अपने क्षेत्र में कह रहा था एक अच्छा अस्पताल होना चाहिए ताकि क्षेत्र के लोगों को इलाज कराने के लिए दूर दराज ना जाना पड़े। क्या यही महराज मलिक का कसूर था? तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार जम्मू कश्मीर में चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी की नहीं, मैं कहूंगा अमित शाह की सरकार, क्योंकि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी होने के नाते जम्मू कश्मीर की सीधी सीधी सरकार अमित शाह साहब चलाते हैं। अमित शाह साहब का राज्यपाल, जो उन्होंने उपराज्यपाल वहां पे बनाया, वो अमित शाह साहब का मोहर है। और जब से वो उपराज्यपाल बने, जब से आपने यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया है, लगातार चुनी सरकार के कामों को रोक रहे हैं, लगातार लोगों के काम को रोक रहे हैं। अरे कौन होते हैं उपराज्यपाल चुनी सरकार के काम को रोकने वाले? कौन होते हैं उपराज्यपाल विधायक को के ऊपर पीएसए लगवा के उनको जेल में डालने वाले? हमारे सांसद संजय सिंह जी गए उनके समर्थन के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, ताकि देश को, ताकि लोगों को, जम्मू कश्मीर की जनता को सच्चाई पता चल सके कि महराज मलिक के ऊपर क्यों पीएसए लगाया। संजय सिंह को नजरबंद कर लिया, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी जा रही। क्या देश के अंदर कोई सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता? क्या देश के अंदर कोई विधायक अस्पताल की मांग नहीं कर सकता? ये किस तरीके की अराजकता फैलाई है? ऐसा तो पाकिस्तान में भी नहीं हुआ, ऐसा बांग्लादेश में भी नहीं हुआ, ऐसा श्रीलंका में भी नहीं हुआ, ऐसा अफगानिस्तान में भी नहीं हुआ, ऐसा नेपाल में भी नहीं हुआ, ऐसा म्यांमार में भी नहीं हुआ। ये तो पूरे के पूरे तरीके से आप लगातार आप लोकतंत्र की रोज हत्या कर रहे हो, रोज डेमोक्रेसी का मर्डर कर रहे हो। सवाल लेना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जब से गिरफ्तारी हुई है उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, तमाम पार्टियां जो बीजेपी को छोड़कर है वो महराज मलिक के समर्थन में उतर गई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी वहां जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी की आगे क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? इसको लेकर क्या लगातार प्रदर्शन आप लोग करते रहेंगे? देखिए, जो महराज मलिक जी की गिरफ्तारी हुई है वो एक तरीके से डेमोक्रेसी का मर्डर है, एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या भारतीय जनता पार्टी के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो जम्मू कश्मीर के हैं उन्होंने की है। क्योंकि देश में लोग सरकारों को चुनते हैं, देश में लोग विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, जनता इसीलिए तो करती है कि वो अपने क्षेत्र की बात करे, अपने क्षेत्र के लिए काम करे। सरकारें इसलिए चुनती कि सरकारों को लोग राइट्स देते हैं, सरकारों को लोग अधिकार देते कि उनके लिए काम करे। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार चल रही है उसने वहां पर लोगों के काम रोक दिए, जनता के काम नहीं हो रहे, चुनी सरकार के काम नहीं हो रहे, चुने विधायकों के काम नहीं हो रहे, चुने सांसदों के काम नहीं हो रहे। सिर्फ ये हो रहा है कि अगर कोई सांसद, कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई पंचायत का सदस्य अगर लोगों की बात करता है, लोगों के मुद्दे उठाता है, जनता की बात करता है, तो उसके ऊपर पीएसए लगा दिया जाता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है। ऐसा तो कभी अंग्रेजों के शासन में भी नहीं हुआ। अंग्रेज भी इस देश में शासन करके गए थे, लेकिन अंग्रेजों ने भी ऐसा व्यवहार नहीं करा जो आज की मोदी सरकार और अमित शाह साहब की सरकार कर रही है। अंग्रेजों से भी बदतर हो गए। और मैं कह रहा हूं, मैं चेतावनी देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को, अमित शाह जी को, कि आप कुछ ना कुछ नेपाल से सीखो, बांग्लादेश से सीखो, श्रीलंका से सीखो, पाकिस्तान से सीखो कि वहां पे भी इस तरीके से लोगों की आवाज दबाई गई, लोगों के अधिकारों को छीना गया, जनता की जो चुनी हुई मांगे थी, जो जनता की जायज मांगे थी, उनको इग्नोर किया गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मारा गया। तो आज वहां पे इस तरीके का नुकसान और इस तरीके का बवंडर देखने को मिल रहा है। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है, हमें बाबा साहब अंबेडकर हमें संविधान और लोकतंत्र देके गए थे, लेकिन पिछले 11 सालों से अब लगातार लोकतंत्र को मार रहे हो, संविधान को मार रहे हो, रोज डेमोक्रेसी का मर्डर कर रहे हो। ऐसे देश नहीं चलेगा, ऐसे सरकारें नहीं चलेगी। और जैसे आपने कहा कि आज आम आदमी पार्टी के जो हमारे विधायक है महराज मलिक, उनकी गिरफ्तारी को लेकर पूरे देश भर में रोष है, ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, बल्कि अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी, अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस द आइडियोलॉजी लोग इस बात को विरोध कर रहे हैं कि इस तरीके से महराज मलिक की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी, उन पे पीएसए नहीं लगना चाहिए था। ये तो एक तरीके से आप जनप्रतिनिधियों की आवाज को दबाने का काम कर रहे हो। यहां कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है, ये तो तानाशाही शासन में होता है। और मैं कहना चाहता हूं मोदी जी और अमित शाह साहब को कि हिटलर भी यही समझता था, हिटलर भी यही सोचता था, आप हिटलर से बड़े नहीं हो। और एक आखिरी संदेश
मैं मोदी जी को, अमित शाह जी को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देना चाहता हूं कि इस देश में हिटलरशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ लोकतंत्र से देश चलेगा, संविधान से देश चलेगा, किसी की गुंडागर्दी से नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, आम आदमी पार्टी जो है इस गिरफ्तारी के बाद कह रही है कि देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ऐसे में अब महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर जो है जम्मू कश्मीर में लगातार जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और रिहाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।